बच्चों, आप लोगों को 8वां पद जिसके पहले पढ़ाया गया था, 8वें पद तक की व्याख्या आप लोगों को हम बता दिए थे। अब देखिए, अब इसके बाद 9वें पद की व्याख्या है। 9वां पद क्या है? जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा पवन दूतिका को बहुत प्रकार से समझाती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन दूतिका, तुम जा करके मथुरा धाम में उस मथुरा धाम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। वहाँ की छटा शोभा श्रेष्ठता, वहाँ नरों की नगर की श्रेष्ठता को देखना और देखकर क्या होना? न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। वहाँ की छटा सुंदरता को देखना, नगर की सुंदरता को देखना और उसमें क्या होना? मुग्ध होना। लेकिन तू होवेगी चकित लहके, तू होवेगी चकित लहके मेरु से मंदिरों को। मेरु एक सुमेर पर्वत नाम से है। क्या पर्वत? तू होवेगी चकित लहके मरु से मंदिरों को। वहाँ के मथुरा के जो तमाम मंदिर हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान, तू वहाँ के मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगे। जिस प्रकार से सुदामा जी गए थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो जब वहाँ के द्वारिकापुरी में कहाँ गए थे? द्वारिकापुरी में गए थे सुदामा महाराज। जब वहाँ गए थे, एक ते एक द्वारका के भवन है। एक ते एक या एक ते एक यानी एक से बढ़कर एक द्वारका के भवन है। सुदामा जी चले जा रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचते हैं, उनको अच्छा मकान बढ़िया 2 तल्ला 4 मंजिल 5 मंजिल दिखाई देता है। सोचते हैं अरे ये नहीं है, चले भैया वो वाला बढ़िया भवन दिखाई दे रहा है, हो सकता है द्वारिकाधीश का वही भवन हो। वहां तक धीरे धीरे चले जा रहे हैं, वहां तक पहुंचते हैं तो लोगों से पूछते हैं भैया कृष्ण जी का यही घर है? तो नहीं, और आगे है, और थोड़ा आगे चले जाइए। तो वही बताते हैं कि एक से एक ते एक द्वारका के भवन है। उसी प्रकार से राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे राधा, हे पवन दूतिका, होगी चकित लहके। जब मथुरा के बड़े बड़े मंदिर पर्वतों के सुमेर पर्वतों जैसे मन ऊंचाई में पर्वतों को देखोगी तो तुम चकित हो जाओगी मंदिर को देख करके। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। अर्घ माने क्या होता है बच्चों? अर्घ माने होता है सूर्य के समान चमकीला। अर्घ से है। तो वहां के मंदिर कैसे राधा विस्तृत रूप से पवन दूतिका को समझाती है कि हे पवन दूतिका, वहां के अर्घ के समान, अर्घ से है। अर्घ माने होता है सूर्य के समान चमकने वाला। तो हे पवन दूतिका, आभा वाले, आभा क्या होती है? आभा परछाई, आभा परछाई। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं और जिस तुम देखोगे कि वह
सूर्य के समान चमकने वाली कलश में वहां की वह परछाई आपको क्या करेगी, दिखाई पड़ेगी। कलश में मंदिरों की छटा, मंदिरों की सुंदरता। तो एक बार और देखिए इस पद को। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, हे पवन दूतिका, तुम मेरा संदेशा लेकर के तो जा रही हो, परंतु जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाओगी, मथुरा धाम को देखोगी, तो तुम स्वयं प्रसन्न हो, उत्सुकता से परिपूर्ण हो जाओगी। न्यारी शोभा पर वर श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, नगर, वर माने होता है श्रेष्ठ। देखना मुग्ध होना, देखना मुग्ध होना, यहाँ की सुंदरता, प्यारी छटाओं को, नगर की सुंदरता को देख करके तुम मुग्ध हो जाओगी। फिर क्या, आगे बढ़ोगी, तुम होवेगी चकित लख के मरु से मंदिरों को, सूर्य के समान सुमेर पर्वत जैसे ऊंचाई वाले तमाम मंदिरों को तुम देखोगी, तो क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी। तो चकित ना होना, अपने होशो हवास में रहना। और क्या, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, और ऐसे आपको आभा वाले कलश मिलेंगे जिसमें सूर्य के समान मंदिरों की चमकने वाली तमाम प्रकार की आभाएं दिखाई पड़ेगी। बच्चों लोग कहा करते हैं, अब भी बताते हैं, वाराणसी में आभा की बात बता रहे हैं। वाराणसी में शाम को, वहाँ की वाराणसी में आज भी वहाँ की शहर की वाराणसी की जगमगाहट को देखकर ऐसा लगता है कि सारी वाराणसी नगरी गंगा जी में ही उतर पड़ी हो। तो वही है, हे पवन दूतिका, तुम वहाँ के आभा वाले कलश यानी सूर्य की चमकने वाली मंदिरों की उस कलश में आभा देखोगे। अब आगे देखिए अगले पद की व्याख्या। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। अगला पद्य है, अब पद नंबर 10 है, अभी आपको पद नंबर हम बताए 9वां। अब अगला देखिए 10वां पद्य। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन दूतिका, देखना जब मथुरा के मंदिरों के मध्य जब पूजा अर्चना शुरू होगी, तब उन मंदिरों के बीच में जाना और देखना कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ के जब पूजा वहाँ पे मंदिरों में चालू होता है, शुरू होता है, प्रारंभ होता है, नाना प्रकार के तमाम विविध प्रकार के वादन बजते हैं, तो उन वादनों को सुन करके तुम मुग्ध होना। तो क्या, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और तुम जब नाना प्रकार के तमाम विविध प्रकार के वाद्यों की आवाजों को, मधुर आवाजों को सुनोगी तो मुग्ध हो जाओगी। और क्या, किंवा लेके रुचिर तरके शब्दकारी फलों को। किंवा अर्थात किंवा का मतलब होता है अथवा, किंवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को। वहाँ इस प्रकार से अगल मंदिरों के अगल बगल में उस प्रकार से, अथवा मंदिरों के प्रांगण में ही आप अगल बगल देखेंगे कि आपको सुंदर फल दिखाई देंगे, जैसे वह फलों, वह पेड़ फल ही उस शब्द को, मधुर शब्द को ही इन फलों के माध्यम से ही उच्चारित किया जा रहा है। किम्मा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना।
और क्या, धीरे धीरे मधुर ध्वन, मधुर रव, रव माने होता है ध्वन, रव माने ध्वन, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो कर बजाना, और उन ध्वनियों की धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो कर बजाना। इस प्रकार से धीरे धीरे तुम वहाँ की वादनों से मुग्ध हो जाना। और इस प्रकार से पवन दूतिका राधा जो है पवन दूतिका को समझाती हुई कहते हैं। तो अब अगले टर्न पर आप लोगों को हम 11वां पद पढ़ाएंगे।